तो दोस्तों मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ऑप्टिकल वर्ल्ड। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि आपकी आंखों के लिए कौन से ग्लास अच्छा होता है, प्लास्टिक अच्छा होता है या फिर ग्लास मटेरियल अच्छा होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों की क्या अच्छी बात है और क्या इसकी कमियां हैं, इन सारी बातों पर चर्चा आज करने वाला हूँ। ये जो ग्लास मटेरियल है ये पिछले 700 सालों से यूज किया जा रहा है और फाइबर मटेरियल पिछले 40 सालों से यूज किया जा रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं ऐसे 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसको सुनने के बाद आप अपना मन बना सकेंगे कि आपको ग्लास मटेरियल बनाना है या फिर आपको चश्मा जो है फाइबर मटेरियल में बनाना है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों जो ग्लास मटेरियल है उसको हम लोग मिनरल ग्लास बोलते हैं और जो उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं उसका अगर एक्चुअल नाम है वो CR39 है। दोस्तों CR39 एंड ग्लासेस मटेरियल में काफ़ी डिफरेंसेस है और उसमें दोनों में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो मैं आज ऐसे 10 पॉइंट्स पे बात करूंगा। जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा कि ग्लास की ड्यूरेबिलिटी और प्लास्टिक की क्या ड्यूरेबिलिटी है। दूसरा जो पॉइंट होगा वो वेट, क्या दोनों में फ़र्क है, वेट का क्या फ़र्क है उस पर चर्चा होगी। तीसरा उसकी इंडेक्सेस में कितने इंडेक्सेस आते हैं दोनों ग्लासेस में डिस्कस करने वाला हूँ। चौथा जो पॉइंट होता है कि इन सारे ग्लासेस में कितनी वैरायटी आती है, ग्लास में क्या वैरायटी आपको मिलती है एंड फाइबर ग्लासेस में आपको क्या वैरायटी मिलती है। उसके अलावा बात करूँगा टिंट की कि किस में ज़्यादा टिंट अवेलेबल है। उसके अलावा बात करने वाला हूँ फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस के बारे में कि किस में ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद बात होगी कोटिंग, फिर स्क्रैचेस किस में ज़्यादा आते हैं किस में कम आते हैं। और नौवां जो हमारा पॉइंट होगा कि इसके दोनों ग्लासेस में प्राइस का क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा कि इसका ऑप्टिकल परफॉर्मेंस क्या होता है। तो दोनों ग्लासेस की ऑप्टिकल परफॉर्मेंस काफ़ी मायने रखती हैं, जो कि आपकी आँख के लिए कितना अच्छा है, ग्लास कितना अच्छा है, कितना अच्छा प्लास्टिक का लेंस है, उसको लास्ट पॉइंट में चर्चा करने वाला। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में मैं समरी करूंगा कि आपका क्या पावर है या फिर आपका क्या वर्क है, उसके हिसाब से आपको कौन से ग्लासेस लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो को पहला पॉइंट उठाते हैं और ड्यूरेबिलिटी देखते हैं। देखिए ग्लासेस और फाइबर में दोनों की ड्यूरेबिलिटी में अगर हम लोग चर्चा करें तो ग्लास जो होता है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कम होती है, वो काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, वो ब्रिटल होता है, वो भंगुर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो अगर ये गिर जाता है तो जल्दी टूटने के चांस होता है। उसके कंपेयर में अगर हम लोग फाइबर का देखने जाएंगे तो फाइबर मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है और गिरने के बाद टूटने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दूसरी बात, अगर उस पे अगर कोई बैठ जाता है तो दोनों टूटने के चांस दोनों में हो जाते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में देखने जाएँगे तो उसमें फाइबर बेटर होता है ग्लास के कंपेयर में। दूसरा जो पॉइंट है वो है वेट। दोस्तों अगर वेट के मामले में देखने जाएँगे कि वज़न किसका ज़्यादा होता है, फाइबर का वज़न ज़्यादा होता है कि ग्लास का? तो इसमें ग्लास का वज़न ज़्यादा होता है। ग्लास का वज़न ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो कम्फर्ट लेवल है हमको कम मिलता है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग फाइबर ग्लासेस को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि अगर हमको लगभग 10 से 12 घंटा, 15 घंटा हम चश्मा पहनते हैं अपने नोज़ के ऊपर, तो अगर ग्लास मटेरियल हम लोग बनाते हैं तो उसका वेट इतना ज़्यादा रहता है कि हमारे नाक पे इरिटेशन होने लगता है, हमारी नाक पे निशान आ जाता है। तो ये सारा प्रॉब्लम आप हो सकता है। तो ग्लास मटेरियल का वेट ज़्यादा होता है एंड फाइबर मटेरियल का वेट काफ़ी कम होता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा जो पॉइंट है हमारा इंडेक्सेस के मामले में। इंडेक्स इंडेक्स ग्लास मटेरियल में इंडेक्स हमको ज़्यादा मिलता है इन कंपेयर टू फाइबर मटेरियल में। ग्लास मटेरियल में आपको 1.5 इंडेक्स मिलता है। उससे अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 1.6 इंडेक्स मिलता है, जो ग्लास और पतला हो जाता है। और 1.7 इंडेक्स, 1.8 इंडेक्स एंड 1.9 इंडेक्स तक ग्लास मटेरियल में आपको मिलता है। अगर आप इंडेक्सेस के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो मेरा अलग से एक वीडियो हो जिसमें हमने खाली इंडेक्सेस के बारे में बात किया है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं।
जबकि अब दूसरी साइड बात करते हैं फाइबर मटेरियल में, जो प्लास्टिक है CR39, उसमें जो इंडेक्स आता है उसमें आता है 1.5 इंडेक्स, इसके अलावा 1.56 इंडेक्स आता है, इसके अलावा 1.60 एंड 1.67 और लास्ट में आता है 1.74। तो दोनों की जो थिकनेस की बात करें, अगर किसी का हाई पावर है और उनको थिन ग्लासेस बनाना है, अगर किसी का मैं अगर एग्जांपल समझूँ, अगर -15 है तो उनको 1.9 इंडेक्स में पतला ग्लास बनेगा, अगर हम कंपेयर करें 1.74 इंडेक्सेस से। तो इस इंडेक्स के मामले में आप ग्लास काफ़ी अच्छा इंडेक्सेस उसमें मिल जाता है इन कंपेयर टू फाइबर ग्लासेस से। अब चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वैरायटी, कि किस ग्लास में वैरायटी हमको ज़्यादा मिलती है। फाइबर में हमको ज़्यादा वैरायटी मिलती है या फिर ग्लास मटेरियल में हमको ज़्यादा वैरायटी मिलती है। दोस्तों, अगर वैरायटी के बारे में बात करें तो फाइबर मटेरियल उसमें अपर हैंड पे है, क्योंकि फाइबर मटेरियल में ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा वैरायटी मिलता है। जैसे कि अगर सिंगल विजन की बात करें तो सिंगल विजन में ग्लास एंड फाइबर मटेरियल दोनों में आपको लेंसेज मिल जाते हैं, लेकिन जो कोटिंग का ऑप्शन होता है उसमें फाइबर मटेरियल आपको लीड लेता हुआ नज़र आएगा। फाइबर मटेरियल में आपको बहुत सारी कोटिंग मिल जाती है, उसमें आपको ब्लू ब्लॉक लेंसेज मिल जाते हैं जो कि ग्लास मटेरियल में आपको नहीं मिलते हैं। इसके अलावा एंटी फॉग कोटिंग मिल जाती है फाइबर मटेरियल में, एंटी फॉग कोटिंग आपको ग्लास मटेरियल में नहीं मिलता है। दूसरी वैरायटी की बात करूं तो बाईफोकल ग्लासेस में अगर बात करें तो ग्लास मटेरियल में आपको डी बाईफोकल का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि फाइबर मटेरियल में आपको डी बाईफोकल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में हम लोग बात करें तो प्रोग्रेसिव लेंसेज ग्लास मटेरियल में ओनली कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज अवेलेबल होते हैं, जबकि फाइबर मटेरियल में आप देखने जाएंगे तो टेलर मेड प्रोग्रेसिव लेंसेज तक अवेलेबल होते हैं। चाहे फाइबर मटेरियल में आपको कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस चाहिए तो आपको मिल जाता है, इसके अलावा अगर डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आपको टेलर मेड ग्लासेस चाहिए तो भी फाइबर ग्लासेस में मिल जाएगा। तो वैरायटी आपको फाइबर ग्लासेस में ज़्यादा मिलता है। इसके लिए 99% जो शहरी इलाका है उसमें फाइबर के ग्लासेस चलते हैं, और गांव देहात में देखने जाएंगे तो अभी भी वहाँ पे ग्लास मटेरियल थोड़ा ज़्यादा यूज होता है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है टिंट। जैसे कि दोस्तों अगर हम हमारा पावर है -4 है, -3 है, तो हम अगर सनग्लास पहनना चाहेंगे तो सनग्लास हम विद द पावर पहन सकते हैं। अगर नॉर्मल सनग्लासेस पहनेंगे तो हमको क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो उसमें अलग-अलग तरह का टिंट की ज़रूरत होती है, जो कि ग्लास मटेरियल में आपको वो अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलती है। उसके कंपेयर में देखने जाएँगे तो फाइबर में आपको जिस भी कलर का टिंट आपको चाहिए, आपको ब्लैक कलर में चाहिए, आपको ग्रे कलर में चाहिए, आपको ग्रीन में चाहिए, रेड में चाहिए, जिस कलर का टिंट आपको चाहिए उस कलर का टिंट आपको फाइबर ग्लासेस में आपको अवेलेबल रहता है। तो टिंट के मामले में भी फाइबर ग्लासेस काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा हम अब चर्चा करेंगे हमारा जो 6 पॉइंट है, फोटोक्रोमैटिक। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस फाइबर में भी मिल जाता है एंड ग्लास में भी मिल जाता है, लेकिन जो ग्लास मटेरियल का फोटोक्रोमैटिक होता है उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो मटेरियल बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। उस मटेरियल बेस्ड टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉब्लम ये आता है कि अगर जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि किसी का +5 नंबर है, तो उसका जो ग्लास होगा वो सेंटर में ज़्यादा थिक होगा और जो एजेस होगा वहाँ पे थिन होगा। तो जो फोटोक्रोमैटिक ग्लास ग्लास मटेरियल में बनेगा मिनरल ग्लास में, वो सेंटर में तो ज़्यादा डार्क होगा, लेकिन जो साइड का जो पेरिफेरल रहेगा वहाँ पे कम डार्क होता है। तो ये उसमें कमियाँ हैं ग्लास मटेरियल में। तो इसके अलावा दोस्तों ग्लास मटेरियल में जो और एक कमी है कि उसमें अभी जो लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी उसमें अवेलेबल नहीं है, जबकि फाइबर मटेरियल में लेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है फोटोक्रोमैटिक में, जिसके ट्रांजिशन लेंसेज आप बोल सकते हैं। ट्रांजिशन लेंसेज के अलावा एक्लिमेट करके आता है, ये सारी वेराइटी उसमें होती है, जिसमें कि पूरे लेंस में एक लेयर फोटोक्रोमैटिक का डाल दिया जाता है, जिससे कि समान रूप से पूरा लेंस आपका डार्क होता है। तो कहीं पे कम डार्क नहीं, कहीं पे ज़्यादा डार्क ऐसा नहीं होता है, तो पूरे लेंस में समान रूप से डार्कनेस होता है। तो एक जो डिफरेंसेस है ये फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस में होता है। दूसरा, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कोटिंग के, कि कोटिंग क्या-क्या अवेलेबल होती है दोनों ग्लासेस में।
तो जो ग्लास मटेरियल में होती है उसमें ज़्यादा कोटिंग अवेलेबल नहीं होती है और फाइबर मटेरियल में उसके कंपेयर में ज़्यादा कोटिंग अवेलेबल होती है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग फाइबर ग्लासेस में एंड ग्लास मटेरियल दोनों में अवेलेबल होता है, जबकि अगर एंटी फॉग कोटिंग की बात करें तो वो खाली आपको फाइबर ग्लासेस में मिलेगा। इसके अलावा ब्लू ब्लॉक लेंस ओनली फाइबर ग्लासेस में अवेलेबल होता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रैचेज की। हमारी आपकी सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रैचेज आने की। तो स्क्रैचेज के मामले में ग्लास मटेरियल काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल होता है तो उसमें स्क्रैचेज आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो अगर आप अपना चश्मा पॉकेट में रखने की आपकी आदत है तो आपको ग्लास मटेरियल में चश्मा बनाना चाहिए। अगर आप अपने ग्लासेस का केयर नहीं कर सकते हैं, अगर आपको आदत है आप अपने ग्लासेस को उल्टा रखते हैं, तो आपके लिए ग्लास मटेरियल ठीक रह सकता है। दूसरी तरह अगर हम लोग फाइबर लेंस देखने जाएँगे तो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है ग्लास के कंपेयर में, तो उसमें स्क्रैचेज़ आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। आप कोई भी को उसमें अच्छी से अच्छी कोटिंग डाल लीजिए, लेकिन अगर उसमें आप केयर नहीं करेंगे तो उसमें आपको स्क्रैचेज़ उस ग्लासेस में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपना जो नौवां पॉइंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पॉकेट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब हम बात करेंगे प्राइसेस के बारे में। प्राइसेस अगर कंपेयर करने जाएँगे तो ग्लास काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आ जाता है, उसका प्राइस काफ़ी कम रहता है। दूसरी तरफ फाइबर का प्राइस उससे उसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है और फाइबर में आपको काफ़ी सारा वैरायटी मिलता है, तो उसमें आपकी प्राइसिंग वैसे ही बढ़ती जाती है। दोस्तों अब अपना जो लास्ट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट था कि आपकी आँखों के लिए कौन से ग्लास अच्छा होता है, फाइबर ग्लास अच्छा होता है या फिर प्लास्टिक, जिसका पॉइंट का नाम है ऑप्टिकल परफॉर्मेंस। दोस्तों जो साइंस है वो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस नापने के लिए एक वैल्यू बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं अवे वैल्यू। अवे वैल्यू देखने जाएँगे तो ग्लास मटेरियल का जो अवे वैल्यू होता है वो लगभग 58.8 होता है। और दूसरी तरफ जो फाइबर का होता है, प्लास्टिक का CR39 का जो अवे वैल्यू होता है, वो 58 होता है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा होता है, फाइबर का भी और ग्लास का भी। क्लैरिटी के मामले में देखने जाएँगे तो ग्लास में थोड़ा बेटर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि उसको आप ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फाइबर में अगर आप अच्छी कोटिंग के ग्लासेस पहनते हैं तो उसमें भी आपको क्लैरिटी उतना ही मिलेगी जितना आपको ग्लास मटेरियल में क्लैरिटी मिलती है। दोस्तों अब मैं समरी करना चाहूँगा कि आपके लिए कौन-सा ग्लास अच्छा होता है, आपके काम के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा कि आपके लिए कौन-सा ग्लासेस अच्छे होंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपका ऐसा काम है जैसे कि आप ड्राइवर हैं, अगर आप ड्राइविंग का काम करते हैं, तो आपके लिए जो ग्लासेस होगा वो फाइबर के ग्लासेस बेटर रहेगा, क्योंकि फाइबर के ग्लासेस में आप एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ग्लासेस डाल सकते हैं और उसके अलावा उसमें आप ब्लू ब्लॉक ग्लासेस डाल सकते हैं। तो फाइबर ग्लासेस जो ब्लू ब्लॉक ग्लासेस होता है, जो एंटी रिफ्लेक्शन ग्लासेस होते हैं, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन रिड्यूस कर देता है, तो आपके लिए एंटी रिफ्लेक्शन फाइबर में अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किसान हैं या फिर आपका रफ वर्क है, आप रूरल एरिया में रहते हैं, आप देहात में रहते हैं, तो आप ग्लास मटेरियल में जा सकते हैं। ग्लास मटेरियल अगर आप खेती में काम करते हैं तो गंदा ज़्यादा होगा और अगर आप फाइबर पहनेंगे तो उसको क्लीन करने जाएँगे तो उसमें स्क्रैचेज़ आने के चांसेस होते हैं। तो आप ग्लास मटेरियल में बना सकते हैं, तो ग्लास मटेरियल किसानों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप केयर कर सकते हैं, तो आप फाइबर का भी बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका ऑफ़िस वर्क है, तो आप ऑफ़िस वर्क में आप फाइबर के ग्लासेस बनाइए। फाइबर में बहुत सारे कोटिंग अवेलेबल हैं, ब्लू ब्लॉक है, एंटी फॉग है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, तो आपके लिए कोई भी कोटिंग आप ग्लासेस आप बना लीजिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाना चाहते हैं, तो आप अपने काम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका रफ वर्क है, आप अपने पॉकेट में आपका ग्लासेस रखते हैं, तो आप ग्लास मटेरियल में जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से अपने ग्लासेस को केयर कर सकते हैं और फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस बनाना चाहते हैं, तो फाइबर में जाइए, उसमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसमें आपको ट्रांजिशन लेंसेज़ का ऑप्शन है, उसके अलावा और अच्छी उसमें ऑप्शन होते हैं, तो उसको आप बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके यूज़ में रहेगा। इसको एक बार आप सुनेंगे, उसके बाद आप अपना मन बना सकते हैं कि आपको एक्चुअल में ग्लासेस कौन से बनाने चाहिए।
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आंखों का ख्याल रखिए। लव योर आई, प्रोटेक्ट योर आइज। धन्यवाद।